इन द नेम ऑफ ऑलमाइटी द मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनेफिसेंट। अकाउंटिंग सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कैश बुक के हवाले से कि कैश बुक किस तरह से बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ये लेक्चर जो भी स्टूडेंट्स हैं अकाउंटिंग से रेलेवेंट किसी भी लेवल के, चाहे वो इंटरमीडिएट है चाहे वो कोई और लेवल है, उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो कैश बुक जब हम बनाएंगे, ये नाम से ही वाज़ेह है, उसके अंदर कैश की इंटरफेरेंस होगी। कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, दैट माइट बी इन द फॉर्म ऑफ बैंक्स। बैंक में कितना कैश आ रहा है और हमारे बैंक अकाउंट से कितना कैश जा रहा है। तो इसका जो हमारे पास फॉर्मेट है, आपसे ये रिक्वायर किया जा सकता है। अगर आपको कहा जाए कि आप सिंगल कॉलम कैश बुक बनाइए तो सिर्फ कैश का कॉलम आ जाएगा, डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। और अगर आपसे कहा जाए कि डबल कॉलम कैश बुक बनाइए तो दैट वुड बी लाइक डिस्काउंट और कैश के साथ आप बना दें। और ट्रिपल कॉलम जो कैश बुक है दैट माइट बी फाइनल, उसके अंदर डिस्काउंट का कॉलम आएगा, कैश का कॉलम आएगा और बैंक का कॉलम आएगा दोनों साइड्स के ऊपर। एक साइड्स वो होगी जिस साइड पे हम लोग लिखेंगे कि कितने पैसे हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ कैश या हमारे बैंक अकाउंट में आए। दूसरी साइड वो होगी कितने पैसे हमारे कैश में या कितने पैसे हमारे बैंक से गए हैं। तो एक तरफ जो पैसे आए हैं वो हम मेंशन करेंगे आसान अल्फाज में, वो डेबिट साइड होगी। एक वो साइड है जिस तरफ से पैसे हम लोग जब जाएंगे वहाँ हम नोट करेंगे, वो क्रेडिट साइड है। तो यहाँ पे कैश बुक का जो फॉर्मेट है वो ट्रिपल कॉलम कैश बुक का मैंने बनाया है। डेट आ जाएगी, पर्टिकुलर्स आ जाएगा, वाउचर नंबर, लेजर फॉल्यू, डिस्काउंट, कैश, बैंक। इसी तरह से ये सारे के सारे इस तरफ डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फॉल्यू और फिर उसके बाद डिस्काउंट, कैश और बैंक। ये है ट्रिपल कॉलम। यू सी 3 कॉलम्स ओवर हियर, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक। सिंगल कॉलम है तो सिर्फ कैश आ जाएगा, डबल कॉलम में डिस्काउंट भी आ जाएगा और कैश भी आ जाएगा, और ट्रिपल कॉलम में ये तीनों आ जाएंगे। ये वो साइड है कैश और बैंक की, डेबिट साइड है, और ये जो इधर वाली है ये हमारे पास क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में हमने वो सारे पैसे लिखने हैं जो पैसे हमारे पास बिजनेस की ट्रांजैक्शंस के नतीजे में आ रहे हैं, और क्रेडिट साइड में हमने वो पैसे लिखने हैं जो हमसे जा रहे हैं। अब एक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों की स्क्रीन पे होगा, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स राइट अप अ ट्रिपल कॉलम कैश बुक ऑफ मिस्टर नसीम। इसमें हमारे पास आप देख सकते हैं 2015 के अंदर मई 1 है कैश इन हैंड 20,000 और मई 1 पे ही है कैश एट बैंक 15,000। बाकी फिर उसके बाद सक्सेसिव ट्रांजेक्शन्स है मई 3 की एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम लोग मई 1 की ट्रांजैक्शन को, ये ट्रांजैक्शन नहीं है, हमारा ओपनिंग बैलेंस है, इसको नोट करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेट में 1/5/15 क्योंकि मई की बात है ये, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बैलेंस ब्रॉट डाउन, या हम इसको ओपनिंग बैलेंस भी लिख सकते हैं। हमारे पास वो कहते हैं कि कैश का बैलेंस 20,000 का पड़ा है, क्योंकि रुपीज़ है तो 7 रुपीज़ का लिखना ज़रूरी है। अगर डॉलर्स आ जाए तो डॉलर्स का साइन लगाना है आपने, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। हर कॉलम की पहली वैल्यू के साथ, इस कॉलम की पहली वैल्यू के साथ भी, इसके भी, इसके भी। वेल 20,000 हमारे पास ओपनिंग कैश है जैसा कि आपने क्वेश्चन में देखा, और 15,000 हमारे बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो जो पैसे हमारी फेवर में हैं, हमारे पास हैं, वो आपने इस साइड पे लिखने हैं, और जो पैसे हमारी फेवर में नहीं है, हमसे जा रहे हैं, वो उस साइड में लिखेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे मूव करते हैं। मई 3 को यू कैन सी गुड सोल्ड फॉर कैश दैट इज़ ऑफ 4,500। 4500 की आपने चीज़ें बेची हैं। जब आप चीज़ें बेचेंगे कैश पर तो डेफिनेटली कैश हमारे पास आएगा। जब कैश आएगा, मैंने कहा जो भी पैसे आएंगे वो इस तरफ लिखने हैं, जो जाएंगे वो उस तरफ लिखने हैं। तो कैश जब आएगा आपके पास सेल्स के नतीजे में, तो आपने देखिए उन्होंने प्योरली मेंशन किया है कि आपने कैश के लिए सेल किया, तो कैश आ गया, कैश में हमने 4,500 लिख दिया, पीछे डेट मेंशन कर दी और लिख दिया किस वजह से, सेल्स की वजह से। यहाँ पे सेल्स आ गया। इस तरफ आप जितनी भी वैल्यूज़ लिखेंगे, जितने भी आप पर्टिकुलर्स के अंदर स्टेटमेंट्स लिखेंगे, ये चीज़ें लिखेंगे पर्टिकुलर्स, इन सब के साथ आपने क्या मेंशन करना है यहाँ पर, 2, यानी यहाँ आना चाहिए था 2 बैलेंस, 2 सेल्स, 2 फलां, 2 फलां, 2 फलां, ठीक है जी। और इस साइड पे जो भी चीज़ें आप लिखेंगे, इन सब के शुरू में क्या लिखना है आपने, बाय, यानी बाय परचेजेस, बाय जुल्फकार, बाय अदनान एंड सो ऑन, ठीक है जी। तो पहले नंबर पे हम लोगों ने 3 को सेल्स की हैं, पैसे आए हैं तो आपने इस साइड पे लिखने हैं। तो हम लोगों ने कैश में 4,500 लिख लिया, ठीक है जी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, गुड्स बॉट फॉर कैश। आपने कैश पे चीज़ें खरीदी हैं, कॉस्टिंग 9,000 रुपीज़, 9,000 की। तो डेफिनेटली जब आप चीज़ें खरीदेंगे तो पैसे आपसे
जाएंगे। जब पैसे जाएंगे तो इस तरफ नहीं लिखेंगे बल्कि इस तरफ लिखेंगे, ये जाने वाली साइड है, दिस इज क्रेडिट साइड, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा 5 तारीख को परचेजेस की हैं, चीज़ें खरीदी हैं, तो हम लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट, यहाँ लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट। 9000 हमने कैश में लिखा है क्योंकि कैश जा रहा है। यू वॉन्ट राइट दैट इन डिस्काउंट कॉलम और बैंक कॉलम, इन दोनों में नहीं लिखेंगे आप क्योंकि कैश जा रहा है तो कैश में ही लिखेंगे। बहुत आसान है ये। मई 8 को रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम मोहम्मद फारूक से हम लोगों ने चेक लिया है फॉर 9650 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज ऑफ 9800 आई गेस। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि पूरे जो हमने उससे पैसे लेने थे वो 9800 थे, 9800, लेकिन हम लोगों ने उससे 9650 ले लिए। साथ लिखा क्या हुआ है, इन फुल सेटलमेंट, यानी कि फुल सेटलमेंट यानी कि पूरा वो 9800 का खाता क्लियर, बाकी पैसे हमने छोड़ दिए और सिर्फ 9650 रुपीज़ ले लिए। और इसी मई 8 में ही लिखा हुआ है इसी में, एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, और हमने उसको बैंक में जमा करा दिया। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं इसकी ट्रीटमेंट करने के बाद आपको समझाऊंगा। हमने जो पैसे लिए हैं, जो चेक लिया है, दैट इज़ कॉस्टिंग, उसकी वैल्यू कितनी है 9650। ये पैसे हमने चेक की सूरत में लिए हैं, तो पैसे तो आए हैं, आए भी चेक के ज़रिए हैं और हमने उसको बैंक में जमा करा दिया, तो हमारे बैंक अकाउंट में इजाफा हुआ है ना। उस तरफ तो वो पैसे लिखते हैं जो जाते हैं, इस तरफ कौन से पैसे जो आते हैं। तो बैंक अकाउंट में पैसे आ गए हमारे पास, यू कैन सी 8 तारीख को मिस्टर फारूक से, उन्होंने कहा फारूक से हम लोगों ने पैसे लिए हैं, कितने जी 9650 का चेक लिया है जो कि बैंक में जमा कराया। तो आप इसको कैश में नहीं लिख सकते थे क्योंकि आपने इसको कैश नहीं है ये बल्कि बैंक अकाउंट में पैसे गए, तो हम इसको बैंक में ही लिखेंगे 9650। और साथ जो है हम लोगों ने क्या किया, 150 का उसे डिस्काउंट दिया क्योंकि हमने कहा इन फुल सेटलमेंट ऑफ 9800 की फुल सेटलमेंट के लिए हम लोगों ने 9650 सिर्फ इतने पैसे ले लिए, तो डेफिनेटली बाकी क्या कर दिए, छोड़ दिए, डिस्काउंट है। तो जिस तरफ ये वैल्यू आएगी आप यहाँ या यहाँ लिखेंगे, उसके साथ ही डिस्काउंट लिखना है। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, जो की पॉइंट है जिसमें स्टूडेंट्स आमतौर पे कंफ्यूज होते हैं, वो ये है कि जब आपके पास चेक आएगा, इसका ये मतलब नहीं कि आप इसको फ़ौरन बैंक के अंदर डाल देंगे, नो। अगर आप इसको बैंक अकाउंट में जमा कराते हैं उसी डेट पर, तभी आप इसको बैंक अकाउंट में यहाँ पर लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। यानी सपोज एक चेक आया, हम लोगों ने उसको उसी डेट पे बैंक में जमा करा दिया, जैसे ये 9650 का चेक था, उन्होंने कहा ये हमने ले लिया एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, और बैंक में जमा भी करा दिया, तो फिर हम इसको बैंक में लिखेंगे जैसा कि हमने किया। लेकिन अगर वो ऐसा ना कहता कि हमने बैंक में जमा कराया है, तो हम इसको कैश में लिखते, क्योंकि एक चेक जो हम लोगों ने बैंक में जमा नहीं कराया, दैट इज़ लाइक अ कैश। वो हम क्योंकि उठा के किसी और को भी पेमेंट के तौर पे दे सकते हैं। फलां बंदे से मैंने कोई चीज़ लिया, उससे मैंने 9650 पेमेंट कर रही है, मैं वही चेक उठा के उसको एंडोर्स कर दूंगा, उसको दे दूंगा, ठीक है जी। तो वो कैश के तौर पर ही ट्रीट होगा। अगर मैं रिपीट करता हूँ, अगर हम लोग जो किसी से चेक आया है उसको उसी डेट पर बैंक में जमा ना करवाएं, तो फिर हम उसको कैश में लिखेंगे कि कैश आ गया है, क्योंकि उसको हम लोग उस चेक को कैश के तौर पर ट्रीट करेंगे, हम उठा के किसी और को भी दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी से कोई चेक मिला है और वो हमने अपने बैंक अकाउंट में उसी डेट पे क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है जमा करा दिया है, तो फिर हम उसको बैंक अकाउंट में लिखेंगे जैसा कि हमने यहाँ किया, क्योंकि इसी डेट पे उसने लिखा कि चेक रिसीव किया है और फिर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया, तो हम लोगों ने इसको बैंक में यहाँ पे लिखा है। अदरवाइज अगर डिपॉजिट ना करते तो कहाँ आता, कैश में आता। आगे मूव करते हैं। पेड टू जुल्फ़िकार कैश हमने जुल्फ़िकार को पे किया है, कैश चला गया 5000 एंड अ चेक ऑफ फॉर ₹4700, और एक चेक भी दिया है 4700 का इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज़, उसके ड्यूज़ के फुल सेटलमेंट जो कि कितने के थे, 10,000 के थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखना है कि टोटल पैसे हमने जो देने थे वो 10,000 के थे, डेफिनेटली हमने डिस्काउंट दिया है, 5,000 हमने कैश दे दिया है। यू कैन सी पैसे जा रहे हैं तो डेफिनेटली ये वाली साइड आएगी, अगर आ रहे होते तो ये वाली साइड थी, ठीक है जी। ये क्रेडिट साइड है, यहाँ जो पैसे जा रहे हैं वो मेंशन करते हैं। तो जुल्फ़िकार जो अकाउंट है, हमने 11 तारीख को जुल्फ़िकार अकाउंट को पैसे दिए हैं, कितना कैश कितना दिया, 5,000। बैंक अकाउंट में कितने पैसे दिए हम लोगों ने, 4700, क्योंकि हमने चेक दिया है, 4700 का चेक दिया है।
और यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या है, डिस्काउंट 300 हमने कहाँ से लेके आया, क्योंकि हमने उसको पैसे टोटल कितने देने थे, 10,000। जब 10,000 उसे देने थे, 5,000 कैश दे दिया, 4700 का चेक दे दिया, तो जाहिर है 300 बच गए जो कि हमने उसे छोड़ दिए, क्योंकि हमने मेंशन किया है इन फुल सेटलमेंट ऑफ 10,000, 10,000 की टोटल सेटलमेंट के साथ। तो हम लोगों ने यहाँ पे 300 जो है वो डिस्काउंट में साथ मेंशन कर लिया। तो ये चीज़ है। अब यहाँ एक और क्वेश्चन अपेयर होता है, वो ये है कि अगर हमें चेक मिल जाए तो क्या हम उसको डायरेक्टली, या हम अगर किसी को चेक दें तो क्या हम उसको डायरेक्टली बैंक अकाउंट से निकाल देंगे? यस, जब आप किसी को चेक देंगे, जब आप किसी को चेक देंगे, आप अपने अकाउंट से पैसे पेमेंट कर रहे हैं तो आप उसको बैंक में से ही माइनस करेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई चेक आता है और आप उसको बैंक में जमा नहीं कराते, यू डोंट डिपॉजिट दैट चेक इनटू द बैंक, तो फिर आप उस चेक को रिसीव करके कैश में नोट करेंगे। अदरवाइज आप कहाँ पे करेंगे? बैंक में करेंगे। यहाँ पे एक और इससे नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हमें एक चेक मिला, सपोज किसी से चेक ले लिया हम लोगों ने, उसको बैंक में जमा नहीं कराया, तो मैंने कहा वो हम कहाँ लिखेंगे? कैश में लिख देंगे। अब अगर यही वाला चेक जो हमारे पास पड़ा हुआ था ये उठा के किसी और को देते हैं, तो फिर वो चेक जो हमसे जाएगा, जाहिर है वो तो हम उसको कैश के तौर पे ट्रीट कर रहे थे, तो जब वो निकलेगा कैश से तो हम उसको कैश से ही माइनस करेंगे। ये यहाँ पर की पॉइंट है, आप इसको हम लोग कैश रिसीव्ड, क्लियरली मेंशन्ड, कैश रिसीव किया हमने मिस्टर कलीम से 4900 का, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज 5000, 5000 हम लोगों ने कलीम से लेने थे, 4900 ले लिया इन फुल सेटलमेंट के, हाँ भी 5000 ही क्लियर हो गए, तो 4900 हमारे पास आया है, तो वो यहाँ पे लिखेंगे जो पैसे आते हैं। तो 4900 हमने यहाँ लिख दिया मोहम्मद कलीम डेट के साथ, 4900 आ गया और 100 उसके साथ क्या है? डिस्काउंट, क्योंकि टोटल कितना था लेना? 5000, वो हमने क्लियर कर लिया, 100 रुपये उससे डिस्काउंट दे दिया, 4900 हमने उससे ले लिया। नेक्स्ट है पेड कैश टू अदनान ₹1950 इन फुल क्लियरेंस ऑफ हिज ड्यूज 2000, हम लोगों ने अदनान को कैश दिया है, क्लियरली मेंशन्ड है, 1950 दिया है इन फुल सेटलमेंट ऑफ 2000। अब देखिए 2000 रुपया दे हम लोगों ने और उसको दिए कितने हैं? 1950 देने हैं तो ज़ाहिर है इधर आएंगे, लेने हैं तो वो वाली साइड। तो जब दिए हैं तो 1950 यहाँ मिस्टर अदनान को दे दिया, डेट के साथ अदनान अकाउंट 1950 और 50 डिस्काउंट दे दिया। ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि उसने कहा है कि कैश हम लोगों ने 1950 दिया है, लेकिन इन फुल सेटलमेंट ऑफ 2000 के 2000 रुपया देना था, लेकिन 1950 में हमने उसको एडजस्ट कर दिया, तो इसका मतलब है 50 रुपये जो है हमने उससे डिस्काउंट ले लिया। वेल, आगे रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम आसिम से एक चेक लिया, आसिम तुफैल से 3900 का, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज 4000। देखिए यहाँ पे वही बात आ गई कि 4000 रुपया हमने लेना था आसिम तुफैल से और हमने लिया कितना है? 3900, लेकिन पूरी सेटलमेंट के साथ। यहाँ हमें समझ आ रही है कि साथ डिस्काउंट भी, लेकिन यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि हम लोगों ने इस चेक को बैंक में जमा करवाया है या नहीं करवाया। अगर मेंशन नहीं है इसका मतलब हमने इस चेक को बैंक में जमा नहीं करवाया, और अगर नहीं कराया तो बैंक में नहीं आ सकता। मैंने कहा आपने चेक रिसीव किया और आपने इसको बैंक में नहीं मेंशन के जमा कराया तो आप बैंक में नहीं लिखेंगे, बल्कि आप उस चेक को सिंपली, अगर आपने जमा नहीं कराया, आप उसको कैश में मेंशन करेंगे। यू सी, आसिम तुफैल से चेक मिला जिसको बैंक में जमा नहीं कराया, वो 3900 कैश में आया है। ठीक है जी। और साथ क्योंकि फुल सेटलमेंट 400 की थी, 100 रुपया उसका डिस्काउंट था, वो हम लोगों ने साथ उसके मेंशन कर दिया। जिस तरह वैल्यू आएगी, यहाँ आएगी, डिस्काउंट भी उधर ही आएगा। अगर वैल्यू उधर आएगी, इधर आएगी, तो डिस्काउंट भी उधर आएगा। ये याद रखिए, ऐसा नहीं हो सकता। आप वैल्यू पे मद्देनजर रखें कि आपने कैश या बैंक यहाँ लिखा है या उधर लिखा है, जिधर आएगा उसके साथ ही डिस्काउंट हमेशा। ठीक है जी। तो देन आगे जी, सेकंड लास्ट हमारे पास बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट। बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया है 500 रुपीज़ का, जो 500 का उसने इंटरेस्ट क्रेडिट किया है। जब बैंक क्रेडिट करता है तो वो हमारे अकाउंट में एक्चुअली डाल रहा होता है। ठीक है जी। तो हमारे अकाउंट में पैसे आ गए कितने? 500। जब 500 हमारे अकाउंट में आ गए तो क्योंकि वो बैंक अकाउंट में आए हैं तो डेफिनेटली बैंक अकाउंट में यहाँ पे क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। और इसी तरह से क्योंकि हमारे अकाउंट में आ रहे हैं, बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस, बैंक ने डेबिट किए हैं बैंक चार्जेस, यानी उन्होंने बैंक चार्जेस काटे हैं, तो हमने बैंक चार्जेस जो है वो हमारे इधर से 700 जो है वो बैंक से चले गए, तो निकल गए तो इस तरफ आएंगे, डेफिनेटली आए थे तो हम लोगों ने इस तरफ लिखे। अब जब हम लोगों ने ये सारा प्रोसेस यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है तो फिर हम लोग क्या करेंगे?
फिर हम लोग जो है वो इनका टोटल करेंगे। आपने ये वाली साइड का भी टोटल करना है, तीनों का टोटल कर लेंगे हम लोग। जो डिस्काउंट ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हो आपस में। फिर हम कैश को जो है वो कैश की साइड देखेंगे, ये कैश की साइड है। ये क्वेश्चन अपना ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद कैश की साइड ये वाली भी टोटल करेंगे और ये वाली भी टोटल करेंगे। जो साइड का टोटल ज़्यादा होगा उसका टोटल इधर भी लिख देंगे, उधर भी लिख देंगे। इस क्वेश्चन के अंदर ये वाली साइड की वैल्यू ज़्यादा थी, 33,300 वैल्यू बनती थी। यही हमने यहाँ भी लिख दिया, इसी को उठा के यहाँ भी लिख दिया। उसमें से इसकी जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं इन तीनों को हमने माइनस कर दिया, ये हमारे पास बैलेंस आ गया। इसको हम कहते हैं बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है जी, 17,350 इस वैल्यू में से ये तीनों माइनस कर दिए, ये आ गया। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह हम लोग बैंक की साइड ये वाला भी टोटल करेंगे, बैंक का ये वाला भी टोटल करेंगे। जो साइड ज़्यादा होगी वही दोनों तरफ नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये इस क्वेश्चन के अंदर ये वाली साइड ज़्यादा है, यही टोटल हमने यहाँ लिखा। इसमें से ये दोनों माइनस किए तो ये हमारे पास बैलेंस आ गया इसके सामने। ये भी ध्यान में रखें, ज़रूरी नहीं है कि कैश का बैलेंस अगर इधर आ रहा है बैलेंसिंग फिगर तो बैंक की भी इधर ही आएगी। नो, बैंक की इधर भी आ सकती है, और अगर बैंक की जो है वो इधर आती है तो कैश की उधर भी आ सकती है। तो इट कैन वेरी। तो जो भी साइड ये टोटल आपने हमेशा बराबर उसमें लिखने हैं, सीक्वेंस में लिखने हैं, बिल्कुल बराबर होने चाहिए। ठीक है जी। और जो डिस्काउंट का टोटल है, इधर जितना टोटल बनता है उतना ही लिखना है, इधर जितना बनता है टोटल उतना ही लिखना है। इस क्वेश्चन में बाय चांस सेम है, यूजुअली सेम नहीं होता। तो सेम नहीं होता ना हो, आपने डिस्काउंट की ओरिजिनल वैल्यूज़, ओरिजिनल टोटल्स ही लिखने हैं और उसकी कोई बैलेंसिंग फिगर आपने मेंशन नहीं करनी। अच्छा, यहाँ तक करने के बाद ये जो बैलेंस हम लोगों ने निकाला है, इसको उठा के आप लोगों ने इस साइड पे लिख देना है नीचे। अगर यही बैलेंस देखें, वो जो बैलेंस था 31/5/2015 का, वो अगले महीने के शुरू में ओपनिंग बन जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट मंथ छठे महीने की यकम को हम लोगों ने उसको ओपनिंग बैलेंस बना लिया। उसी बैलेंस को नीचे ले आए, वहाँ लिखा है कैरी डाउन, यहाँ लिखा है ब्रॉट डाउन। तो ब्रॉट डाउन यानी नीचे ले आए, तो उन्हीं बैलेंसेस को हमने नीचे लिख दिया। अगर यही बैलेंसेस सवाल के अंदर इस तरफ आ गए होते तो हम इस तरफ से उठा के उनको उस तरफ ले जाते। तो ये चीज़ है हमारे पास जो कैश बुक में बनाते हैं हम लोग, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। इस लेक्चर के एंड पे 2-3 सवाल भी दिए हुए हैं, आप उन सवालों को एज प्रैक्टिस कर सकते हैं। इफ़ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चन यू कैन पुट दैट इन द कमेंट बॉक्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।